फ्रिक्शन चैप्टर का अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स है चैप्टर 9 का। पहला है फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो फ्रिक्शन क्या अपोज करती है? गति का विरोध करती है। फ्रिक्शन किस चीज़ का अपोज करती है? गति का। तो किस चीज़ का अपोज करेगी? मोशन का। ठीक है, गति का, यानी कि घर्षण संपर्क सतह में आई सतहों के बीच गति का विरोध करती है। अब फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पे? सतह के प्रकृति पे डिपेंड करती है, प्रकृति पे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे खुरदुरी है तो इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और अगर मान लीजिए कोई सतह ये है, ये एकदम प्लेन है, समतल है, तो इस पर फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन यानी कि सरफेस पे डिपेंड किया कि ना नेचर पे, सरफेस के नेचर पे एकदम डिपेंड किया। ठीक है, अगला देखिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड क्या। देखिए आप दोनों हाथ को रगड़िए तो क्या होगा? मतलब हीट निकलेगा, यानी कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, उष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए ए स्पार्कलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। आप कैरम बोर्ड पे पाउडर छींटते हो ना, उससे फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन घटता है। फ्रिक्शन घटता ही ना है, तो यानी कि आप पाउडर छींटोगे तो क्या होगा? घर्षण कम होगा, तब ना हम थोड़ा सा ही फोर्स में, तो कैरम बोर्ड से घर्षण कम होगा, तब ना हम कम फोर्स में ज़्यादा दूर तक गोटी को भेज सकते हैं। और देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता है कि ना? स्थिर मतलब स्टैटिक, कोई भी चीज़ स्थिर है तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। कोई भी चीज़ स्थिर है तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। और स्लाइड कर रहा है यानी कि उससे थोड़ा कम फ्रिक्शन है। ठीक है, स्लाइड कर रहा है तो उससे थोड़ा कम फ्रिक्शन लग रहा है, तब ना स्लाइड कर रहा है। तो यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है, और उससे भी कम किस में? रोलिंग फ्रिक्शन में। रोलिंग मतलब ये एक सरफेस पे गोल चक्कर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या? रोलिंग फ्रिक्शन है। और मान लीजिए रोड है, ये है, हम इसको खींच रहे हैं यहाँ से आप पकड़ के, और फिर इसको खींच रहे हैं, तो ये क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और कोई चीज़ रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम फ्रिक्शन लगता है रोलिंग फ्रिक्शन में। इसीलिए चक्का को गोल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यही है, हाँ यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे ज़्यादा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यही ना अभी बताया हम आपको। अरेंज रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा पहले लगाएंगे और सबसे कम वाला लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में ही ना होता है, उसके बाद स्लाइडिंग, तब रोलिंग। जब वस्तु स्थिर होती है तो उसे चलाने के लिए ज़्यादा बल चाहिए, ज़्यादा घर्षण लगता है। चलने के बाद कम बल लगता है, तो यह स्लाइडिंग। और लुढ़कने पर बहुत ही कम घर्षण होता है, तो ये रोलिंग। उसके बाद अगला देखिए अलीदा रन हर टॉय कार ऑन अ डिफरेंट सरफेस ऑन विच सरफेस इज फ्रैक्शन इज लेस। अब देखिए संगमरमर है, संगमरमर पे अगर पानी छींट देंगे तो उस पर फ्रिक्शन और कम हो जाएगा कि ना? यानी कि सब। और ये देखिए एक है न्यूज़पेपर, एक है टॉवेल, तो सबसे कम फ्रिक्शन किस पे लगेगा? सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा संगमरमर पे। और संगमरमर में भी कौन सा संगमरमर? जिसको पानी छींट दिए, गीला कर दिए, तो सबसे कम फ्रिक्शन उसी पर लगेगा। आप देखते होंगे रोड अगर सूखा है तो गाड़ी फिसलने का डर नहीं लगता है, लेकिन वही रोड अगर भीगा हुआ है तो गाड़ी फिसल सकता है कि ना? डर रहता है, इसीलिए भीगे रोड पे हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। यानी कि सबसे कम फ्रिक्शन किस पे होगा? वेट मार्बल फ्लोर पे होगा कि ना?
सबसे कम फ्रिक्शन वेट मार्बल फ्लोर पे, उससे कम फ्रिक्शन वही मार्बल सुखा दिए उस पे, ठीक है। और उससे थोड़ा खुरदुरा होता है न्यूज़पेपर, तो उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर, यानी कि सबसे कम फ्रिक्शन वेट मार्बल, फिर उसके बाद ड्राई मार्बल, उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन होगा न्यूज़पेपर पे। और तौलिया में तो ऐसे ऐसे टाइप का रोअर होता है ना, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तौलिया में। ऐसे ही लगाना है, सबसे ज़्यादा वेट मार्बल, फिर उसके बाद ड्राई मार्बल, तब उसके बाद न्यूज़पेपर, और तब उसके बाद टॉवेल। समझ में आया? और ये लिख लीजिएगा, गीली सतह बहुत स्मूथ होती है, इसलिए इस घर्षण सबसे कम होता है, और तलिया जैसी खुरदुरी सतह पर घर्षण सबसे अधिक होता है। अब देखिए, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड इन द बुक स्लाइड डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए अब कह रहा है, मान लीजिए आप ये बेंच है, ठीक है, बेंच पे एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। ये बेंच अगर टेढ़ा हो गया इस टाइप से, तो अगर ये टेढ़ा हो गया तो ये नीचे गिर जाएगा, तो यानी कि फोर्स लगा है नीचे, तो फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट, यानी कि फ्रिक्शन इसको उस साइड में दे, यानी कि फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, इस साइड ऊपर की ओर ही ना, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा और फोर्स नीचे की ओर। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर किताब नीचे की ओर फिसल रही है तो घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, यू स्पिल सोपी वाटर ऑन द फ्लोर, इट इज ईजियर और हार्डर टू वॉक, और क्यों? तो आंसर है, अगर देखिए, अगर फ्लोर है, ये फ्लोर है, इस पर हम गिरा दिए साबुन का पानी, स्लोपी वाटर यानी कि साबुन का पानी, तो क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन एकदम कम हो जाएगा, तो चलना कठिन हो जाएगा। तो वही लिखना है। देखिए, इट बिकम हार्डर मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक, हो जाएगा कि ना हार्डर। अब क्यों? तो उसका रीज़न है, देखिए, स्लोपी वाटर मेक्स द फ्लोर स्मूथ, और स्मूथ मतलब फ्रिक्शन बिटवीन फुट एंड फ्लोर डिक्रीज, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ग्रिप नहीं बन पाएगा, और ग्रिप नहीं बन पाएगा तो हम फिसल जाएंगे। तो इसको लिखना है, साबुन वाला पानी फर्श को चिकना बनाता है जिससे घर्षण कम हो जाता है और पकड़ नहीं बनती, इसलिए हम फिसल जाते हैं। और ऊपर आप लिख लीजिएगा, चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये है इंग्लिश, और ये इसका हिंदी है, ठीक है। यहाँ ये वाला और ये वाला समझ में आ रहा है ना। अगर ये आप हिंदी मीडियम है तो इतना, और इंग्लिश मीडियम है तो ये वाला और ये वाला। चलिए देखिए, आगे पढ़िए। वाई डू स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स, मतलब स्पोर्ट्समैन जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं उसके जूते में ऐसे कांटी टाइप का बड़ा बड़ा स्पाइक लगा रहता है, क्यों? ताकि वो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सके। जूता जितना खुरदुरा रहेगा जितना, तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। तो स्पोर्ट्स वही होता है, स्पोर्ट्समैन वियर शूज विथ स्पाइक टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। जितना मतलब ज़्यादा रहेगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा ना बढ़ेगा, तो खिलाड़ी घर्षण बढ़ाने के लिए स्पाइक वाले जूते पहनते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, इट प्रिवेंट स्लिपिंग एंड गिव बेटर ग्रिप फॉर रनिंग और प्लेइंग, इससे फिसलने और बचाव होता है और मजबूती भी होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इकबाल पुशेज अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा पुशेज अ हेवियर ऑन द सेम फ्लोर, हु अप्लाइड मोर फोर्स एंड वाई। तो देखिए, इकबाल क्या पुश कर रहा है, लाइटर बॉक्स,
लाइटर मतलब होता है हल्का, हल्का चीज़ फोर्स कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। और सीमा पुश कर रहा है भारी चीज़, भारी चीज़। तो हु अप्लाइड मोर फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा? जो भारी चीज़ पुश कर रहा है उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी कि कौन? सीमा पुश कर रही है हैवियर, तो सीमा को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यही सीमा हैज़ टू अप्लाई मोर फ्रिक्शन देन इक्बाल। क्यों? क्योंकि द हेवियर बॉक्स प्रेसेज द फ्लोर मोर। हम क्या बोले थे? फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये प्रेशर भी होता है, होता था, पढ़ाए थे कि ना इस टाइप का। तो अगर ज़्यादा प्रेस करेगा यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। द हेवियर बॉक्स प्रेसेज द फ्लोर मोस्ट, यानी कि देखिए जो हेवियर बॉक्स है वो ज़्यादा कस के फोर्स करेगा, तो यानी नीचे से फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, नीचे से फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि देखिए मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, तो ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ज़्यादा हेवियर बॉक्स है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, तो इस पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। सीधा बात है, समझ में आ रहा है? तो द हेवियर बॉक्स प्रेशर फ्लोर इन मोर, तो इंक्रीजेज इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेस, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारी डिब्बा ज़्यादा दबाव डालता है जिससे संपर्क असमानताएं अधिक जकड़ती है और घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, पहले ये लिख लीजिएगा कि सीमा को अधिक बल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद भारी डिब्बा फर्श पर ज़्यादा दबाव डालता है जिससे संपर्क असमानताएं अधिक जकड़ती है और घर्षण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हम इस सवाल तो कितना बार बता दिए हुए हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि किसी चीज़ पे स्लाइड कर रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि ये किसी चीज़ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, और स्लाइडिंग मतलब इसको खींच रहा है। तो रुका हुआ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, और खींच रहा है तो कम फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन सरफेस टू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक कम्प्लीटली। तो सरकने की स्थिति में सतहों के संपर्क बिंदु पूरी तरह से, तो देखिए इसमें थोड़ा इसे कह रहा है, देखिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो मान लीजिए इस तरह से ये इस पर सरक रहा है। ठीक है, अगर ये सरक रहा है तो देखिए, अगर ये सरक रहा है यानी कि नीचे आ रहा है, तो इसको इतना फ्रिक्शन मिल ही नहीं पा रहा है कि जितना रुकेगा, नहीं ना मिल पा रहा है, इसीलिए इस पर कम फ्रिक्शन है। तो वही सरकने की स्थिति में सतहों के संपर्क बिंदु पूरी तरह से जकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वह वस्तु को चलाते रहने के लिए कम बल लगाना पड़ता है, जबकि शुरू करने के लिए ज़्यादा बल। यानी कि कोई चीज़ अगर रुका हुआ है, रुका हुआ है, आप ही सोचिए साइकिल जब रुका हुआ रहता है तब हम जोर से पॉडिल मारते हैं तब वो चलता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है तो आपको जोर से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तब वो मतलब गति में आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ स्लाइड कर रहा है या फिर चल रहा है तो उसको कम फोर्स में ही गति में ला सकते हैं। तो यही यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई चीज़ अगर सरकने की स्थिति में सतहों के संपर्क बिंदु पूरी तरह से जकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वस्तु को चलाते रहने के लिए कम बल लगाना पड़ता है, जबकि शुरू करने के लिए ज़्यादा। यही चीज़ है। In sliding motion, contact point between surface do not get enough time to lock completely. Therefore, less force is needed to keep it moving than to start. इसका बाद अगला है, देखिए, give example to show that friction is both find a एंड अप। वही यानी कि घर्षण हमारा, घर्षण से हमको फायदा भी होता है हानि भी होता है। तो वही करा, फ्रिक्शन हमारा दोस्त और शत्रु कैसे है। तो देखिए फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, कोई चीज़ को पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फ़ायदा हो गया। ठीक है, कील ठोक पाते हैं, ये सब फायदा हो गया। और घाटा क्या हुआ? फ्रिक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है यानी कि ऊर्जा का हानि हो रहा है, मशीन का पार्ट सब टूट जाता है, तो ये फ्रिक्शन से डैमेज हुआ। फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, घर्षण हमारा मित्र कैसे? तो वी कैन वॉक, राइट, होल्ड ऑब्जेक्ट, पिक नेल्स, टाइट, नॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि। और फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसे है, कोई कैसे है? तो इट कॉजेज वेयर एंड टीयर इन शूज। फ्रिक्शन से हमारा जूता का सोल घिस जाता है, टायर घिस जाता है, मशीन्स का जो
मशीन घिस जाता है, ठीक है, और यह ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे ऊर्जा की हानि होती है, यानी कि मशीन हीट अप एंड पार्ट गेट डैमेज, ठीक है। और इसलिए इसे नेसेसरी इविल कहते हैं। नेसेसरी इविल मतलब जरूरी दुश्मन, जरूरी भी है और खतर मतलब दुश्मन शत्रु भी है, ठीक है। वाई डू ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड हैंग ए स्पेशल शेप। अब देखिए फ्लूइड दो होता है, गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है। तो गैस या लिक्विड में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड में, स्पेशल शेप होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे कि एरोप्लेन होता है, इस तरह से होता है कि ना, इस तरह से होता है। इसका एक इधर से पंख लगा दिए मान लीजिए तो एरोप्लेन हो गया। या फिर मछली भी होता है, सेम ऐसा ही शेप होता है। रॉकेट होता है, ऐसे 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 इस टाइप का शेप होता है। तो इससे क्या होता है, लेस फ्रिक्शन लगता है। इस टाइप से हवा चल जाता है, इधर से आएगा इधर काट देता है, इसका हवा रॉकेट फ्रिक्शन को, हवा को इधर काट देता है इधर काट देता है, जिससे फ्रिक्शन कम लग पाता है। बस यही चीज़ है। तरल पदार्थ जैसे हवा पानी में चलती हुई वस्तु एक खिंचाव यानी कि ड्रैग का सामना करती है, ठीक है। और इस घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं की आकृति सुव्यवस्थित यानी कि स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती है सीधा। क्यों? टू रिड्यूस दिस रेसिस्टेंस देयर शेप आर मेड स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। बर्ड, फिश, एरोप्लेन हैव स्ट्रीमलाइन शेप टू मूव स्मूथली थ्रू फ्लूइड, यानी कि पक्षी, मछली और हवाई जहाज इसी कारण स्ट्रीमलाइन शेप में रहते हैं। और ये कैसा रहता है, देखिए, नैरो इन फ्रंट, शुरुआत में एकदम मतलब कम, और ब्रॉड इन मिडिल, यहाँ पे ज़्यादा, और फिर इधर छोटा छोटा। एरोप्लेन ऐसे ही ना रहता है, इधर छोटा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया।